Good afternoon, students. I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In previous class, we have seen about the Mental Health Act. 5th chapter we have completed. Next, today we will see about the next chapters. Next is the chapter 6th. Okay. So, we will see that it deals with judicial inquiry regarding mentally ill prisoners processing property, their custody and management of the property. Okay. So, in this chapter only deals about the properties of the mentally ill persons. Okay, how we can manage the mentally ill प्रॉपर्टी मीन्स अगर कोई पर्सन है वो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, ठीक है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ कैसा करना है, ठीक है, उसके पास जितना प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करना है, ठीक है, लीगल इम्प्लीकेशंस उसके लिए क्या क्या हैं, तो उनका मैनेजमेंट अपन इस चैप्टर्स में देखते हैं. ओके, सो हियर the next we will see about the chapter 7. It deals with the ways and means to meet the cost of maintenance of mentally ill person detained in psychiatric hospital nursing home. Okay, here this chapter deals with the cost of maintenance of mentally ill persons. ठीक है, मीन्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मतलब कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स में एडमिट है, तो उसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मतलब उसके रहने का, उसके दवाइयों का या तो फिर उसके हॉस्पिटल एडमिशन का खर्चा कैसे दिया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में ये चैप्टर डील करता है. ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, अंडर सेक्शन 78 व्हेन अ मेंटली इल पेशेंट इज डिटेन as an inpatient and does not have property to bear the cost of treatment. ठीक है, अगर कोई पेशेंट है एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में और अपने मेंटेनेंस का या तो फिर अपने ट्रीटमेंट का खर्चा खुद नहीं ले सकता है, ठीक है, खुद नहीं उठा पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन सच केसेस हिज एक्सपेंशन शैल बी बॉर्न बाय दी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. ठीक है, राज्य के जो स्टेट हैं, स्टेट के जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू ही क्या किया जाता है, उनका एक्सपेंसेस हैंडल किया जाता है. ठीक है, मतलब पूरा खर्चा गवर्नमेंट देती है उनके लिए. द नेक्स्ट इज दी चैप्टर 8. It deals latest addition to the act that contains very novel and explicit provision for protection of human rights of mentally ill persons. ठीक है, you have to concentrate in this chapter. It is human rights of mentally ill person, यहाँ फोकस किया गया है. ठीक है, सेक्शन 81 प्रोवाइड्स दैट ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, थोड़े बहुत इसमें दिया गया है. ठीक है, नो मेंटली इल person shall be subjected during treatment to any indignity फिजिकल और मेंटल और क्रूएलिटी. ठीक है, कोई भी मेंटली इल पेशेंट है उनको क्रूएलिटी के साथ पेश नहीं आना है. ठीक है, उनके साथ, ठीक है, या तो फिर उनके डिग्निटी को क्या करना है, हर्ट नहीं करना है. ठीक है, उनके साथ अच्छे से बिहेवियर रखना है. ठीक है, the next is the no mentally ill person under treatment shall be used for purpose of research unless such research of direct benefit to him. ठीक है, कोई भी जो मेंटली इल पर्सन्स है उन पे ज़्यादातर रिसर्च नहीं किया जाता है. ठीक है, अगर रिसर्च किया भी जा रहा है तो सच रिसर्च इज़ डायरेक्ट बेनिफिट टू हिम. अगर वो रिसर्च किया जा रहा है तो इट शुड बी बेनिफिशियल टू दी मेंटली इल पर्सन. ठीक है, अगर रिसर्च हम लोग उन पे कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए. सिर्फ अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए उन पे रिसर्च नहीं करना है. ठीक है, देन अ कंसेंट हैज़ बी ऑब्टेन इन राइटिंग फ्रॉम द पर्सन. ठीक है, और ऐसे पर्सन्स के लिए हम लोग को क्या लेना है, कंसेंट फॉर्म भी साइन करवाना है. ओके, द नेक्स्ट वी विल सी दैट no letter or communication sent by or to a mentally ill person shall be intercepted, detained or destroyed. ठीक है, उनके साथ कोई भी जैसे लेटर वगैरह रहता है और कोई कम्युनिकेशन जो रहता है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है. ठीक है, वो कंटिन्यूअली बनाए रखना है. सो दीज ऑल आर सम mental health rights of the mentally ill persons. That 8th chapter deals only with the rights of the mentally ill persons. Okay, then next we will see about the chapter 9. It deals with the procedures to be followed for the establishment and maintenance of the psychiatric hospital and nursing homes and penalties. ठीक है, मेन इसमें क्या हो गया है कि आफ्टर दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, इट चैप्टर डील्स विद मेनली दी पेनाल्टीज. ठीक है, विच कैन बी रिलेटिवली सीवियर एंड एक्सप्लिसिट फॉर दी कंट्रावेनिंग देम. ठीक है, मेंटली इल पर्सन को रोकने के लिए, उनके बिहेवियर को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ पेनाल्टीज लगाया जाता है. ठीक है,
ये चैप्टर उसी से डील करता है. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी चैप्टर 10. इट डील्स विद द क्लैरिफिकेशन पर्टेनिंग टू सर्टेन प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या डील करते हैं, क्लैरिफिकेशन पर्टेनिंग टू द सर्टेन प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द साइकेट्रिक हॉस्पिटल. मीन्स बहुत सारे थेरेपीज ट्रीटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं मेंटली इल पर्सनस को, तो उनके क्लैरिफिकेशन के लिए, उनके वेरिफिकेशन या इवैल्यूएशन के लिए ये सारे चैप्टर डील करता है. ठीक है, मीन्स चैप्टर 10 में ओनली क्या है, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन ऑफ दैट प्रोसीजर्स है. ओके, सो दीज ऑल आर सम chapters of mental health act. So here some positive qualities are also there and nursing implications is there for mental health act, that you have to see that. Okay, in the next chapter, in the next class we will see about the lunatic act. Okay, it is 1912. So thank you students.